आदरणीय सर का उद्बोधन बहुत ही सुंदर अति होगा और उस बीच में स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको जीवन में जानने की जिज्ञासा रहेगी। हम आदरणीय सर से निवेदन करेंगे और अपनी बात को रखें। यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय मनोज सर, आदरणीय साहिब जी, हमारी अध्यापिका बहनें, गायत्री परिवार के तत्वाधान में गायत्री परिवार का ही एक आनुषंगिक संगठन दिया के क्रांतिकारी भाइयों तथा गायत्री परिवार के अन्य सदस्यगण, देश के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, अपने समाज, भारतीय संस्कृति के भविष्य, प्यारे बच्चों और बच्चियों, हम सभी को बताया गया कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। सौभाग्य की बात है उनके ओजस्वी, ऊर्जावान और युवा दिल व्यक्तित्व के कारण आज के दिन को राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है। अभी हमारे बीच में एक बहन अपने गाना के माध्यम से बताई है कि हम संस्कृति के लिए स्वयं विवेकानंद बन जाएंगे। संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। तात्पर्य यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर दे करके भेजे हैं। हमारी बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं समझ पाएंगे सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है विवेकानंद के माध्यम से आपकी जिंदगी में आपके जवानी की चिंगारी जल जाए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि वो विवेकानंद बन सकता है। वो बीज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, हम क्यों नहीं बन पाते हैं? आज यह विचार करने का प्रश्न है, आज का दिन। इसीलिए यहाँ हम सब लोग आज के दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आखिर हम 140 करोड़ की आबादी होते हुए, दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र होते हुए, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जावान लोगों के होते हुए दुनिया में पीछे क्यों हैं? यह विचार का प्रश्न है। और कौन विचार करेगा? आप विचार करेंगे, आप आत्ममंथन करेंगे, आप आत्मचिंतन करेंगे और अपने अंदर के विवेकानंद को जगाने का कोशिश करेंगे। और अगर आप ये करने में सफल हो गए तो यकीन मानिए केवल आप नहीं बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपका परिवेश बदलेगा, समाज और राष्ट्र बदलेगा। एक अकेला विवेकानंद, जिनको शिकागो विश्व धर्म संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल रहा था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के सहयोग से जब उनको अवसर मिला तो दुनिया के मंच पर भारतीय संस्कृति का ऐसा चुनौती दिए कि अनवरत 11 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक लोग उनको बोलने के लिए बाध्य करते रहे। क्या हमारे अंदर वो ताकत, वो क्षमता नहीं आ सकती है? प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आपके अंदर वो क्षमता और ताकत आ सकती है, बस आवश्यकता है क्रमशः उसको निकालने का। जैसे एक बेडौल पत्थर होता है, इधर उधर पड़ा रहता है, उसमें मूर्ति छुपी हुई होती है, लेकिन वो तब तक बेडौल पत्थर बदनसीब इधर उधर इनके पांव उनके पांव लगा करता है, ठोकरे खाया करता है, जब तक
वह किसी कुशल शिल्पकार के हाथ में नहीं पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम भारत के युवा भी एक बेडौल पत्थर की तरह है। लेकिन बताओ उस पत्थर में मूर्ति है कि नहीं है? और जब एक कुशल शिल्पकार उसमें चीनी हथौड़ी चलाता है तो उस पत्थर के अंदर से एक सुंदर मूर्ति निकल के चली आती है। हमारे अंदर भी कलाम, गांधी, अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद छुपे हुए हैं। जिस प्रकार से वो पत्थर गुरुजनों के हाथ में, शिल्पकारों के हाथ में अपने आप को छोड़ दिया कि जितनी चीनी हथौड़ी चलानी हो आप चला लो, लेकिन मेरे अंदर का विवेकानंद जगा दो। ठीक उसी प्रकार से आज की आवश्यकता है कि भारत के युवा अपने आप को भारतीय संस्कृति की गोद में छोड़ दें, भारतीय संस्कृति के धर्म ध्वजावाहकों के हाथ में छोड़ दें और अपने गुरुओं के गोद में अपने आप को छोड़ दें कि गुरुदेव जितनी चीनी हथौड़ी चलानी हो आप चला लीजिए, लेकिन मेरे अंदर के उस मूर्ति को जगा दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो प्रतिभा निकल के आ सकती है। स्वामी विवेकानंद, मुझसे आग्रह किया गया है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आप प्रकाश डालिए। हम वहां से बात को स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्य से सुनिएगा। आप अपने अंदर की मूर्ति को स्वयं निकालने की कोशिश कीजिएगा। आज आवश्यकता नहीं है, आज जरूरी नहीं है, आज ये कोई निश्चित नहीं है कि आपके हर व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर जगह कोई गुरु खड़ा हो। आज आपको स्वयं गुरु बनना पड़ेगा, आज आपको स्वयं शिल्पकार बनना पड़ेगा। आप बताओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, ज्ञान की कमी नहीं है। चयनित ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो हर जगह आपको गुरु मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद 1883 में आज के ही दिन पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में उनका अवतरण हुआ था। एक संभ्रांत परिवार के थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यद्यपि जब उनके पिताजी उस दुनिया से चले जाते हैं तब उनको आर्थिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि परिवार का स्तर अच्छा था, लेकिन आमदनी घट गई जिसकी वजह से उन्हें तमाम आर्थिक तंगी झेलना पड़ा। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी ललक इतनी जोरदार थी कि वो भारतीय संस्कृति के उस चरम को प्राप्त करना चाहते थे। उसके लिए वो गुरु के तलाश में थे। पता चलता है रामकृष्ण परमहंस नाम के एक महात्मा काली के पुजारी कोलकाता में हैं, उनके पास जाते हैं, तमाम तरह के प्रश्न करते हैं। धर्म से लेकर के उनको तृप्ति नहीं मिलती है। उसी बात संवाद के दौर में उनको तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। उनको लगता है कि हम गुरु वरण करने लायक हैं, उनको अपना गुरुदेव बनाते हैं और उन्हीं के संरक्षण में अपने व्यक्तित्व को निखारने का कोशिश करते हैं। लेकिन केवल गुरु के भरोसे नहीं बैठ जाते हैं। एक सक्षम गुरु व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको कुछ करना होता है। और जब भारतीय वेदांत का, भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उनके अंदर एक सोच पैदा होती है, यूनिवर्सल वननेस, सार्वभौमिक एकता, कि जब वो देखते हैं कि सारे व्यक्ति के अंदर वही सोच है, वही अध्यात्म उमड़ रहा है, वही अच्छाइयां उमड़ रही हैं, तो क्यों नहीं सारे लोग देवत्व हो जाते हैं, देवतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और उसी पे उनका रिसर्च चलता रहा, शोध चलता रहा। तत्कालीन समय में तमाम सारी विसंगतियां भारतीय संस्कृति में विद्यमान थी और उसके खिलाफ वो आवाज उठाने लगे। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए, यूनिवर्सल वननेस की बात करते हुए आवाज उठाने लगे। उस समय के तमाम धर्माचार्य उनके पीछे पड़ गए, ये पागल हो गया है। जात पात, ऊंच नीच, सती प्रथा और तमाम सारी तरह की सामाजिक विसंगतियां, परंपराएं भारतीय संस्कृति को जकड़े हुई थी। भारतीय संस्कृति में सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई थी, उनके खिलाफ उनकी आवाज उठती चली जा रही थी। लोग उनको पागल कहने लगे। जिस चौराहे पे खड़े होते थे, अपने आप को धर्म ध्वजावाहक कहने वाले लोग उनको पागल कहके उनका मजाक उड़ाते थे। एक चौराहे पे भवानी भट्टाचार्य नॉवेलिस्ट हुए हैं, उन्होंने लिखी है, बहुत प्रकांड विदुषी थी। उन्होंने उस नावल में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस तरह से आप लोग मेरे पीछे पड़ के मेरा मजाक उड़ा रहे हो,
पागल की तरह मुझे पागल बना रहे हो। एक दिन अवश्य मेरे द्वारा आएगा कि जब आप मेरे विचारों से प्रभावित होकर के मेरे पीछे पीछे आप पागलों की तरह चलोगे। और वो दिन तब आता है जब विश्व धर्म संसद को अभी संबोधित करने के 3 साल उपरांत जब भारत में आते हैं स्वामी विवेकानंद, तो जब वो पत्तन पे उतरते हैं, भारत के ऐसे ही धर्माचार्य लोग उनके दर्शन पाने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए पीछे पीछे पागलों की तरह आमादा हुई थी। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप भी चाहो तो अकेले के दम पर अपने अंदर की ब्रह्मांडीय शक्ति को जगा सकते हो, अपने अंदर को पूर्ण बना सकते हो और पूरी दुनिया को अपने पीछे पागलों की तरह घुमा सकते हो, अपने विचारधारा के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व का चुंबकत्व वह चुंबकत्व होता है जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है। अगर वर्तमान के तमाम सारे उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसपे दुनिया पागलों की तरह फिदा हुई है। मेरी अपेक्षा यही है आज राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कि आप लोग भी इस विचार को अपने अंदर समाहित कर लो, एक संकल्प ले लो, एक सोच ले लो कि इस दुनिया को हमें अपने पीछे अपने विचारों के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के चुंबकत्व के आधार पर पागलों की तरह भ्रमण करवाना है। तो ये चीज संभव हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के ही जीवन का एक दृष्टांत है कैसे अपने आप को हम मजबूत रख सकते हैं। वो ब्रह्मचर्य को अपनाए। ब्रह्मचर्य व्यक्ति के ओज को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की अवस्था डाली गई थी कि जब तक सीखने का अवस्था हो तब तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, उसकी ऊर्जा क्षीण नहीं होनी चाहिए। विवेकानंद का ही कथन है, 20-30 के बीच में योग भोग संग्राम। अमेरिका की ही घटना है जब इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एक अमेरिकन महिला इनसे कहती है कि स्वामी जी मेरे घर आप आइए। उनके घर जाते हैं, भोजन करते हैं, प्रवास के दौर में ही प्रसन्न होते हैं। तो वो कहती है हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं बोलिए। तो कहती है कि आप जैसा मेरे पास पुत्र हो, आप जैसा मेरे पास पुत्र हो। स्वामी जी उसके चालाकी को समझ गए और कहते हैं कि क्यों नहीं मुझे ही आप अपना पुत्र बना लेती हैं, क्यों नहीं मुझे ही आप अपना पुत्र बना लेती हैं। कदाचित हो सकता है कि जो पुत्र हो मेरे जैसा ना हो। क्या हमारे अंदर ऐसी क्षमता ब्रह्मचर्य को लेकर के है कि हम ऐसे जवाब दे सकें? संभव अगर है तभी निर्माण होगा। बात को शायद मेरी समझ गए होंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के जीवन में जब आप भ्रमण करेंगे तब आपको पता चलेगा कितने संघर्षों के बाद उनके अंदर का स्वामित्व जगा था। मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि आप अपने जीवन में जो आपके अंदर देवत्व है उसको बुझने मत दीजिए, उसको मरने मत दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, बस आवश्यकता है कि उसे वो उभार ले। ईश्वर से तात्पर्य था ईश्वरीय गुण। अच्छाइयों के समुच्चय का नाम ईश्वर है। अगर अच्छाइयां आपके पास एक एक करके जुड़ती जा रही हैं तो फिर आपको किसी मूर्ति परक ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। अभी इसके पहले मैं कहा, वेद का वो श्लोक था कि यत् ब्रह्मांड तत्पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में समाया हुआ है, आवश्यकता है इसे निखारने का। स्वामी विवेकानंद भी उसी बात को कहते हैं कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को निखार ले जाइए तो आप ईश्वर समतुल्य हैं।
भारतीय संस्कृति ऐसे तमाम सारे ईश्वर को स्वीकार की है जो क्रमशः अपनी अच्छाइयों को निखारते गए, अपने अंदर ईश्वरत्व का वर्ण करते गए और ईश्वर के पद को प्राप्त कर गए। हम उनका पूजा करते हैं, उनका अर्चना करते हैं, उनका वंदन करते हैं। हमारे अंदर भी वो क्षमता है। बस एक उदाहरण और दूंगा, आप समझ जाइएगा कि हम गफलत कहाँ करते हैं। गफलत हमारा यहाँ होती है, आपके पास बीज है ईश्वरत्व का, लेकिन आप उस बीज को उगा नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बीज किसी भी चीज का आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आम का 4 बीज आप ले लीजिए और एक बीज को आप मिट्टी में फेंक दीजिए, एक को आग में फेंक दीजिए और एक को आप किसी छत पे फेंक दीजिए और एक को और कहीं फेंक दीजिए। चारों में वृक्ष बनने की क्षमता है ना? चारों बीज वृक्ष बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्षमता है लेकिन बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अपेक्षित वातावरण उसे नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से आप सबके अंदर वह बट वृक्ष छुपा हुआ है कि वो विवेकानंद बन सके, भारत की संस्कृति का परचम, भारत की सभ्यता का परचम विश्व मंच पे लहरा सके। लेकिन दिक्कत कहां है? आप दलदल में फंसे हुए हो, आप आग में भुने जा रहे हो, आप अनपेक्षित चीजों में लगे हुए हो। आवश्यकता है अपने आप को एक उर्वर मिट्टी में दबा दो और उसके ताप और दाप और उसकी ऊर्जा को प्राप्त करके आपके अंदर से कोपले निकल आएंगी और वही कोपले इतनी क्षमतावान होंगी कि लाखों बीज उसी तरह से वो पैदा कर सकती हैं। आज विवेकानंद की विचारधारा से प्रेरित होकर के लाखों युवा अपनी जीवन, अपनी दिशा और दशा को बदल रहे हैं। काश हम भी उसमें से हो सके कि अपनी जीवन, अपनी दिशा और दशा को बदल सके। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो कुछ आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप करते हो और वैसा ही बन जाते हो। हमारी सोच ही गलत है, हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, इसलिए हम वैसा नहीं बन पा रहे हैं और जैसा सोच रहे हैं वैसा ही बन रहे हैं। उनका कथन था कि एक विचार को पकड़ो और उसी पे प्रगति करो, उसी पे गति करो और निश्चित रूप से उस विचार के आधार पे आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हो जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो। इसी को कहा गया एक ही साधन सब सदे, सब साधन सब जाए। अगर एक को साधना आप चाह रहे हो तो सब सद जाएगा और सब साधने की कोशिश करोगे तो सब चला जाएगा। एक उदाहरण में सचिन तेंदुलकर जी का देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में कमजोर थे, आप सबको मालूम है, कमजोर थे। जब उनको लगा कि हम अपनी क्षमता का अपेक्षित लगाव अपनी पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते हैं तो बल्ला भाजना चालू किए और बल्ला भाजे तो वह कम पढ़ा लिखा इंसान आज सचिन तेंदुलकर जी के पास कम से कम कई डॉक्टरेट और डीलिट की उपाधियां हैं, मानद उपाधियां हैं और भारत रत्न प्राप्त किए। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी क्षमताओं को पहचाने और एक ही साधने का कोशिश करें, निश्चित रूप से हम बहुत कुछ साध सकते हैं। आज की युवा की सबसे बड़ी समस्या है कि वह दिग्भ्रमित है, द्वंद्व में है। वह द्वंद्व ही उसे परेशान कर रहा है। 10 दिनों के लिए एक दिशा में जा रहा है, 10 दिनों के लिए दूसरी दिशा में जा रहा है, कुछ दिनों के लिए तीसरी दिशा में जा रहा है, कुछ दिनों के लिए चौथी दिशा में जा रहा है और पता चल रहा है कि वो किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आवश्यकता है कोई एक लक्ष्य बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और स्वामी विवेकानंद के उस सूत्र को अपनाइए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बारण्य बोधत, उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तब जाकर के स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनना, स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाना सफल हो सकता है। अंतिम बात कहकर के बात अपनी में समाप्त करना चाह रहा हूं कि हम किताबों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं,
स्वामी विवेकानंद में रमण करते हैं, हम स्वामी विवेकानंद में जाने का कोशिश करते हैं और जाते भी हैं। बहुत सारे ऐसे बालक और युवा साथी आपको मिल जाएंगे जो स्वामी विवेकानंद में गमन करने का कोशिश करते हैं और गमन भी करते हैं। लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद आपके अंदर जा रहे हैं या नहीं? अगर स्वामी विवेकानंद आपके अंदर जा रहे हैं, अगर भारतीय संस्कृति आपके अंदर जा रही है, तो निश्चित रूप से आप ये काम कर सकते हो। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद विश्व मंच पर भारत और विश्व में भारत के विमर्श को बदले, भारत के विमर्श को स्थापित किए, विमर्श को बदले, उसी प्रकार से हमको भी चाहिए कि हम अपने विमर्श को बदले, अपने माध्यम से भारत के विमर्श को दुनिया पर स्थापित करें। अगर ये करने में हम सफल हुए तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जाना सफल होगा। धन्यवाद।